साथ एक प्यारी सी लव स्टोरी भाग 6। अब तक आपने पढ़ा रोहित और रितिका की मुलाकात होती है, लेकिन शादी का घर होने की वजह से वो ज्यादा बात नहीं कर पाते। रजत और राशि मिलकर दोनों को कुछ देर अकेला रहने के लिए उनको बाहर ले जाने का प्लान बनाते हैं। अब आगे रोहित रितिका को अपने कमरे में ले आता है और उसे एक पायल देता है जिसमें आसमानी रंग के मोती लगे हुए थे। रितिका वो बॉक्स लेकर राशि के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वो अपने में ही खोई हुए मुस्कुराए जा रही थी। तुम कहाँ रुक गई थी? नेहा ने पूछा। रितिका ने खोए हुए ही कहा, वो मैं उनके साथ थी। उनके? ओहो, नाम भी नहीं लेगी अब ये? और जोर से हंसी। तुम हंसना बंद करोगी? दी कहाँ है? दी आंटी के पास गई है सोने। अच्छा, उसने बैठते हुए बोला। कल से तो रस्में शुरू हो जाएंगी। एक बात कहूँ मैं? नेहा ने कहा। हाँ बोलो। यहाँ सब कितने अच्छे हैं ना, लग ही नहीं रहा कि हम ऐसे किसी और शहर में हैं। आंटी, अंकल और उनकी फैमिली सब लोग कितने मिलनसार हैं। ये तो सही कहा तुमने। वैसे क्या बातें हुई तुम्हारे और रोहित जी के बीच में? रितिका मुस्कुराई। ये सब छोड़ो और चलो सोने। हाय, ये मुस्कुराना आपका बता रहा है बात आगे बढ़ गई है। और गाने लगी। ये तेरे हाथ में मेरा हाथ, यही जज्बात रहे दिन रात। रितिका ने पिलो उठाया और उसकी तरफ फेंका। अरे अरे, बेचारे पिलो को क्यों परेशान कर रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने दिया है? तुम ना मार खा जाओगी मेरे हाथ से। अरे, तो नाम ही नहीं ले रही हो तुम, मैंने तो इसीलिए बोला। अच्छा दिखाओ। रितिका ने बॉक्स उसे दिया। नेहा ने बॉक्स खोला और देखते ही बोली, वाह बहुत सुंदर है पायल, और तुम्हारे पसंद का कलर भी। रितिका ने कहा। चलो अब सो जाओ। अरे पहनोगी नहीं इसे? कल पहन लूंगी मैं। ओके। रितिका और नेहा दोनों ही बातें करते करते सो गई। अगले दिन राशि की हल्दी की रस्म थी। सुनीता जी ने रितिका और नेहा को सब बता दिया था कि क्या क्या करना है। नाश्ते के बाद दोनों राशि को तैयार करने और सामान रखने में बिजी थी। सुनीता जी कमरे में आई और बोली, रितिका, नेहा, ये हमने सबके लिए दुपट्टा मंगवाया था पीले रंग का, जिससे सब एक से लगे। राशि तैयार हो रही है। बेटा तुम दे आओगी सबको? किसको देना है आंटी? सभी को दे दो। ठीक है, हम देकर आते हैं। रितिका और नेहा दोनों सबको दुपट्टा देने के लिए चली गई। नेहा बॉक्स में से दुपट्टा निकाल रही थी और रितिका सबको दे रही थी। अब बस 2 ही दुपट्टे बचे थे, एक रोहित और एक रजत का। वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे तो नेहा ने मुकेश जी से पूछा, अंकल रोहित जी और रजत कहाँ हैं? ये उनके लिए है। रोहित तो ये हमारे बगल वाले फ्लैट में है और रजत अपने कमरे में गया है कुछ लेने, वहीं दे आओ। नेहा ने रितिका की तरफ देखा, मुस्कुराई और धीरे से बोली, जाओ जी, अपने वाले को देकर आओ। रितिका ने उसे घूर कर देखा। अरे गई नहीं तुम? मुकेश जी ने कहा। जा रहे हैं अंकल, कहकर उसने एक दुपट्टा रितिका को दिया। रितिका दुपट्टा लेकर फ्लैट की तरफ गई। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रितिका ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। वो हॉल से होती हुई एक कमरे की तरफ बढ़ी। वहाँ भी कोई नहीं था। उसने दूसरे कमरे में देखा, उसे वहाँ भी नहीं दिखा। वो कुछ सोचते हुए बाहर आई। किसको ढूंढ रही हैं आप? रोहित हॉल की बालकनी से आते हुए बोला। वो आपको ये देना था। रितिका रोहित की तरफ घूमी तो उसने देखा रोहित ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसकी नजर एक पल को उस पर ठहर सी गई। क्या देना था? रोहित के पूछने पर रितिका होश में आई और बोली, ये आंटी ने दिया है सबके लिए। अच्छा तो लाएं? कहते हुए रोहित उसकी तरफ बढ़ रहा था। रितिका ने दुपट्टे देने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक रोहित उसके पास पहुंच गया था। उसने कहा, आप ही पहना दे। जी, और हल्का सा सिर नीचे किया। रितिका थोड़ा सा मुस्कुराई और दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। रोहित ने अपना सिर ऊपर किया, दुपट्टे को थोड़ा सा ठीक किया और पूछा, ठीक है? रितिका ने कहा और जाने के लिए मुड़ी तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसके करीब आ गया। रितिका थोड़ा सा घबरा गई, उसकी नजरें झुक गई। रोहित उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। रितिका के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। रोहित ने उससे कहा, सामने देखिए। रितिका ने अपनी झुकी हुई नजरों को ऊपर उठाया तो सामने बड़ा सा आईना लगा हुआ था। रितिका और रोहित का अक्स उसमें दिखाई दे रहा था। रोहित रितिका को और रितिका रोहित को आईने में देख रही थी।
रोहित मुस्कुराया और बोला, कैसी लगी आपको हमारी जोड़ी? रितिका शर्मा कर नीचे देखने लगी तो रोहित मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, अपने उस खास से कह दीजिए कि आपको कोई खास मिल गया है। और शुक्रिया। रितिका ने धीरे से पूछा, शुक्रिया किस लिए? हर पल मेरे एहसास को अपने साथ रखने के लिए। रितिका ने रोहित से हाथ छुड़ाया और भागती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। उसकी पायल की आवाज सुनकर रोहित फिर से मुस्कुरा दिया। उधर नेहा ने रजत के रूम में नॉक किया। आ जाओ। अंदर से आवाज आई। नेहा ने दरवाजा खोला और रजत से बोली, ये आंटी ने दिया है, सबको पहनना है हल्दी में। उसने देखा रजत को ढूंढ रहा है। अच्छा, यहाँ रख दें आप। रजत ने पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। नेहा ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये कुर्ते का बटन अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। कहते हुए वो बटन को ढूंढने लगा। दिखाइए कैसा बटन है। कहते हुए वो रजत के करीब आ गई थी। रजत ने उसे इतना नजदीक देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अच्छा, ऐसा है बटन, आप देखिए मैं भी देखती हूँ। वो बटन ढूंढने लगी तो रजत ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे अपनी धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई। क्या हुआ? नेहा ने कहा। कुछ नहीं, तो देखिए ना बटन। कहकर रजत बटन ढूंढने लगा। रजत नेहा की तरफ ही देखे जा रहा था जो बटन ढूंढने में लगी हुई थी। ये रहा। नेहा ने बटन हाथ में लेते हुए कहा, थैंक्स। नेहा ने बटन उसको दिया और कमरे से बाहर निकल आई। रजत जाते हुए उसे देख रहा था। राशि की हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। सबने राशि को हल्दी लगाई। रितिका, नेहा और बाकी सब ये देख रहे थे। सुनीता जी ने रितिका और नेहा को बुलाया और राशि को हल्दी लगाने को बोला। रितिका ने राशि को हल्दी लगाई। सुनीता जी ने थोड़ी सी हल्दी लेकर रितिका के गाल पर लगाई और मन ही मन में बोली, ये हल्दी जल्दी से अब तुम्हें भी लगे, और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। सब बड़े लोग रस्म करके खाना खाने चले गए। रजत ने गाना लगा दिया था। सब उस पर थिरकने लगे। सबने राशि को भी उठाया और उसके साथ खूब डांस किया। रोहित और रजत ने राशि को गले से लगा लिया। सबने देखा तो रुक गए। राशि की आंखों में आंसू आ गए। रोहित और सब थोड़ा सा भावुक हो गए थे। रितिका और नेहा की भी आंखें छलक आई थी। तभी नेहा ने कहा, अरे क्या आप दोनों भी, दी को रुलाओ मत। चलो चलो, दी को नहा लेने दो, फिर मेहंदी भी तो लगनी है और फिर संगीत भी तो है। रोहित और रजत आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर राशि से अलग हुए। रितिका और नेहा राशि को लेकर कमरे में जाने लगे। रितिका ने पीछे पलटकर देखा और आंखों से ही शांत होने को रोहित को बोला। रोहित मुस्कुरा दिया। रजत रोहित को देखकर बोला, भाई ये क्या हो रहा है? क्या सब दिख रहा है हमें? आप रितिका दी को जैसे देखते हो लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब वो तो आप बताओगे ना कि गड़बड़ कहाँ है। चुप करो तुम। मैंने भी देखा नेहा के साथ, तुम काफी घुल मिल रहे हो। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तभी रोहित गाना गाने लगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। भाई चलो तुम भी नहा लो, तुमको भी हल्दी लग गई है और आपको भी। दोनों हंस दिए और अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मेहंदी लगाने वाले आ गए थे। वो राशि को मेहंदी कैसे लगानी है पूछ रहे थे। रितिका और नेहा भी उसके पास ही बैठी थी और डिजाइन देख रही थी। राशि को जो पसंद आया था वो मेहंदी लगने लगी थी। सुनीता जी ने मेहंदी वाली को बोला, दुल्हन के साथ साथ हमारी रितिका के हाथों में भी प्यारी सी मेहंदी लगाना। जी, उसने कहा। राशि, रितिका, नेहा, सुनीता जी और बाकी सबको भी मेहंदी लगाकर वो लोग चले गए। राशि के साथ ही रितिका और नेहा दोनों के हाथों में भी बहुत प्यारी सी मेहंदी लगी थी। रात को संगीत का प्रोग्राम था। सबने खूब डांस किया और खूब मजे किए। डिनर के वक्त रोहित रितिका के पास आया और धीरे से बोला, आप थोड़ी देर के लिए नीचे आएंगी? जी, रितिका ने कहा। बिल्डिंग के नीचे गार्डन में। रितिका कुछ नहीं बोली। रोहित ने कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आए, और कहकर चला गया। रितिका ने खाना खाया और जाने लगी तो नेहा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैं भी चलती हूँ। रजत ने रोहित को रितिका से कुछ कहते देख लिया था। उसने कहा, अरे आपको तो दी बुला रही है, जाने दो रितिका दी को, आप चलो मेरे साथ। नेहा ने अच्छा कहा और रजत के साथ चल दी। रजत ने चलते चलते कहा, क्या आप भी? अरे जाने दो उन्हें, भाई ने बुलाया होगा, रहने दो उन्हें अकेला, कुछ बातें करने दो। ये क्या था, मैं भी चलूं? अरे तो मुझे क्या पता था?
वैसे इन्हें सब पता होता है। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा, आप आइसक्रीम खाएंगी? आइसक्रीम का नाम सुनते ही नेहा खुश होते हुए बोली, कहाँ है? ये है। रजत ने 2 चोकोबार अपने पीछे वाले हाथ से निकाल के उसको दी। वाह, 2? नहीं, सिर्फ 1। और दूसरी? वो मेरे लिए है। नेहा ने मुंह बनाया और खाने लगी। रितिका लिफ्ट से नीचे आई और गार्डन की तरफ गई। उसने देखा रोहित उसका इंतजार कर रहा था। वो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? आपने ऐसे क्यों बुलाया? रोहित ने उसको साथ चलने का इशारा किया तो वो उसके साथ चलने लगी। रोहित ने कहा, मुझे कुछ देखना था। क्या? आप बैठे, फिर बताता हूँ। रितिका गार्डन में लगी हुई बेंच पर बैठ गई। रोहित भी उसके पास बैठ गया। वो उसकी तरफ घूमा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर देखने लगा। रितिका ने देखा तो पूछा, क्या देख रहे हैं आप? आपकी मेहंदी। क्या हुआ जो आप ऐसे मेहंदी देख रहे हैं? मैं अपना नाम देख रहा हूँ। रितिका हंसी और बोली, मेहंदी में नाम शादी के वक्त। उसने इतना कहा और रुक गई। रोहित ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, तो अब मेरा नाम आपके हाथों में देखने के लिए? रितिका शर्मा के नीचे देखने लगी। उसने रोहित से अपना हाथ छुड़ा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। रोहित ने रितिका का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कल दी की शादी है और फिर आप भी चली जाओगी। क्या आप थोड़े दिन और रुक नहीं सकती? अभी तो मैंने आपको जी भर कर देखा भी नहीं, कुछ बातें ही नहीं की आपसे। शादी में ही सारा समय निकल गया। वो नेहा को मुंबई घूमना था तो उसने 4 जनवरी का वापस जाने का रिजर्वेशन करवाया है। रोहित ने ये सुना तो जैसे उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उसे देखा और खुशी से पूछा, क्या सच में? उसने बोला कि इतनी दूर जा रहे हैं तो बिना मुंबई घूमे तो आएंगे नहीं। आंटी को पता है कि हम 4 को जा रहे हैं, मम्मी ने उनको बताया था। आंटी तो और रुकने को बोल रही थी, लेकिन स्कूल रीओपन हो जाएगा। अरे वाह, मतलब आप इस नए साल में मेरे साथ होंगी? सच में? रितिका ने कहा। नेहा नेहा नेहा, थैंक यू सो मच। रितिका बस मुस्कुरा रही थी। चलें? उसने कहा। सब खोज रहे होंगे और आगे बढ़ गई। रोहित ने उसे जाते हुए देखा तो गाने लगा, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। रितिका ने उसकी तरफ घूम कर देखा तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और आगे गाने लगा, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। रितिका उसका गाना सुनकर बस उसे मुस्कुराए हुए देख रही थी। रितिका ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। रोहित उसे ऐसे देखकर उसके थोड़ा सा और करीब आ गया और बोला, रात के 1 बज रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ। रितिका ने अपना सिर झुका लिया। रोहित ने उसके चेहरे को ऊपर किया और उसके माथे को अपने होठों से छू दिया। रितिका की आंखें अपने आप बंद हो गईं। ये एहसास रितिका के लिए नया था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। रोहित मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया और आगे की तरफ चलने लगा। रितिका भी उसके साथ चलने लगी। शादी घर से थोड़ी दूर पर होनी थी। सब लोग शिफ्टिंग में बिजी थे। रितिका और नेहा भी राशि का सामान रखने में बिजी थी। सबको शिफ्ट करके बस राशि, रितिका और नेहा बचे थे। रोहित और रजत लास्ट में उनको लेकर जाने वाले थे। नेहा राशि को साथ लेकर नीचे जाने लगी, जहां रजत गाड़ी में ही उनका इंतजार कर रहा था। राशि के साथ रितिका और नेहा भी नीचे आ गए। रितिका ने संभाल कर राशि को गाड़ी में बिठाया और खुद उसके साथ बैठने को हुई तो रजत ने कहा, दी आप आगे बैठो ना। रितिका आगे वाली सीट पर बैठ गई। राशि ने देखा तो रजत से कहा, तुम आओ मेरे साथ बैठो, गाड़ी रोहित चला लेगा। रजत उसकी बात समझ गया और पीछे जाकर राशि के साथ बैठ गया। रोहित ड्राइविंग सीट पर आ गया।
उसने एक नजर रितिका को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की। पीछे राशि, रजत और नेहा भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब लोग वहां पहुंचे जहां से शादी होनी थी। शाम हो चली थी और सभी बारात आने का इंतजार कर रहे थे। राशि दुल्हन बनी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसके साथ ही रितिका और नेहा भी बहुत प्यारी लग रही थी। बारात आई। राशि को लेकर रितिका और नेहा स्टेज तक आए। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। मंडप में राशि का कन्यादान मुकेश जी और सुनीता जी ने किया। सारे विधि विधान के साथ राशि की शादी संपन्न हो गई। भोर की बेला में राशि की विदाई हुई। एक तरफ नया रिश्ता जुड़ने और दूसरी तरफ अपने परिवार को छोड़कर जाना। मिलने और बिछड़ने की इस अनोखी रीत से सबकी आंखें भर आई। राशि, सुनीता जी, मुकेश जी, रोहित, रजत, रितिका, नेहा और बाकी सभी से मिलकर अपने ससुराल चली गई। सुनीता जी रितिका का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। रजत और रोहित मुकेश जी के साथ खड़े थे। रितिका नेहा के साथ गई और सबके लिए पानी और चाय लेकर आ गई। उसने सबको बिठाया और सबको चाय दी। जहाँ से शादी हुई थी वहाँ के सब काम करके सब लोग घर आ गए थे। सुनीता जी के साथ मिलकर रितिका और नेहा ने सब काम संभाल लिया था। सभी लोग थके हुए थे तो सो गए थे। शाम को मालती जी का फोन आया तो सुनीता जी ने शादी की सारी बात बताई कि सब अच्छे से हो गया। सुनीता जी ने कहा, राशि के जाने से घर खाली खाली सा हो गया। अभी तो रितिका और नेहा है तो पता नहीं चल रहा। मालती जी ने भी कहा, आप सही कह रही हैं, बेटियों से घर में अलग ही रौनक होती है। सुनीता जी ने कहा, मेरा तो मन कर रहा है दोनों को यहीं रोक लूं। हम लोग जल्दी ही आएंगे आपसे मिलने। जी जरूर, मालती जी ने कहा और फोन रख दिया। किसका फोन था? मुकेश जी ने पूछा। मालती जी का था, सुनीता ने कहा। एक बात कहूँ आपसे, मेरा मन ना कुछ लालची सा हो रहा है। मतलब? मुझे नेहा भी पसंद है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम नेहा को रजत की बहू बना ले? मैं फिर यही कहूँगा कि आपने मेरे मन की बात कह दी, तो फिर बात करेंगे हम दिल्ली जाकर जरूर। दोनों की ये बात रजत ने सुन ली थी। वो नेहा के लिए कुछ तो महसूस करने लगा था। उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने देखा रोहित खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे मैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।